हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोस्ट अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जी सेंटर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन की। क्या इलेक्ट्रिकल मशीन वाकई में इतना टफ है या इतना डिफिकल्ट है जितना हमें बुक्स वगैरह में इलोबरेट करके सिखाया जाता है? जी बिल्कुल नहीं। अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में और एक गोल की तरह लिया जाए कि कौन सी पर्टिकुलर एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अगर पढ़ा जाए तो इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन इज अ मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट। अगर आपके फंडे क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, बेसिक्स में क्या चाहिए? नेटवर्क थ्योरी चाहिए। अगर नेटवर्क थ्योरी क्लियर है और जितना बेसिक्स अगर एक टीचर बहुत अच्छे से बता दे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा डील करते हैं और हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए सब्जेक्ट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और आप अगर टेक्निकल फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, अगर किसी भी एग्जाम का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है। न्यूमेरिकल के लिए प्रॉपर थ्योरी चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप चाहिए, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया है। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं ट्रेलर, और ट्रेलर देखिए और अंत में ट्रेलर के जरूर कुछ बातें सुनिएगा, जहां पर इस ट्रेलर का फुल वर्जन आपको मैं ले जाऊंगा। लॉसेस कौन कौन से हो गए? हमारे कोर लॉस हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? कॉपर लॉस बोल सकते हैं। अगर इनका मैं क्या बनाऊं, यहां पर अगर मैं यहां पर इन लॉसेस का अगर ग्राफ प्लॉट करूं, तो ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहां से पहला अगर मेरा कांस्टेंट लॉसेस है तो इसको मैं बोल देता हूं WWC, कोर लॉस और लोड में क्या आ जाएगा आपका? लोड में लोड करंट या तो I2 या फिर IL। लोड करंट क्या होता है? IL। ठीक है, IL बोले या फिर I2 बोले, लोड करंट ही कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कि कोर लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस। ये कंडीशन जहां अचीव हो जाएगी वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस कंडीशन एक कंडीशन और है, क्योंकि एक और पैरामीटर हमारा वेरिएबल है। अगर θ2 वेरिएबल है तो यहां से कंडीशन क्या निकलेगी कि जब θ2 इक्वल टू 0 होगा, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, और क्या बोल सकते हैं, ये कंडीशन हमारी जहां पर θ2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तब आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगा। cos θ2 इक्वल जीरो पावर फैक्टर लीडिंग, इसका मतलब क्या है? प्योर कैपेसिटर, और इसमें भी एक्टिव पावर 0 होता है। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी यहां पर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों की जो मिड पॉइंट है वो हो जाएगा आपका यूनिटी पावर फैक्टर, जिसको हम लोग प्योरली रेजिस्टिव लोड बोलते हैं। ठीक है, प्योरली रेजिस्टिव लोड बोले तो यहां पर आपका एफिशिएंसी क्या होगा? कुछ ना कुछ मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां पे आएगी? आपकी यूनिटी पावर फैक्टर पे। अलग अलग इंडिविजुअल देखिएगा, है ना, इंडिविजुअल। मान लीजिए ये वाला जो कर्व है तो करंट के हिसाब से अलग तरीके से वेरी हो रहा है यूनिटी पावर फैक्टर का। 0.8 अगर है, 0.8 लैगिंग का मतलब है कि अलग अलग करंट के हिसाब से अलग अलग कर्व, आपका जो नेचर है कर्व का, अलग अलग तरीके से वेरी हो रहा है। मतलब ये जो कर्व बना रहे हैं, देखिए आप बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, सर आप तो यहां पर क्या वेरी कर रहे हैं? आप पावर फैक्टर वेरी कर रहे हैं, बट आपने तो बोला θ2 कांस्टेंट है। आप उस तरीके से मत देखिएगा, इसको मैं बहुत सारे कर्व बना दिए, यहां पर मैं बहुत सारे कर्व बना सकता हूं, बट मैं इनटू I रेटेड, V रेटेड इनटू I रेटेड। ठीक है, तो यहां पर वोल्टेज रेटेड और करंट कौन सा, जहां पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है, इसका मतलब जो केवीए होगा, वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज केवीए रेटिंग, और ये केवीए कौन सा होगा? आपका जो मैक्सिमम केवीए, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो केवीए आ रहा है। और साथ में ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? केवीए रेटेड। क्या हो सकता है ये आपका? ये तो सिर्फ ट्रेलर था कि किस क्रिएटिविटी के साथ आपको ये सब्जेक्ट डील किया जा रहा है जी सेंट्रिक ऐप पर। तो अभी जी सेंट्रिक ऐप पर स्टोर सेक्शन में जाइए, उसके अंदर अपनी पर्टिकुलर ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिकल है वो चूज करिए, डबल ई ब्रांच चूज करिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट के अंदर जाइए और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एंजॉय करिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है।